Dear children, welcome grade 7. Today in this video we are going to see about that Mahabharat Katha. In last video we saw that about युद्ध पहला दूसरा तीसरा और छठवां दिन इसके बारे में हम देखेंगे. ये युद्ध कुरुक्षेत्र war happened in 18 days. After that what happened? Pandavas defeated to Kauravas, so the Pandavas got victory. So what happened after that? पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार कैसा है और कृष्ण के बारे में क्या हुआ और बलराम क्या हुआ, वो सब युद्ध के बारे में उसका स्थिति कैसा है, इसके बारे में हम इस वीडियो पर देखेंगे. द फर्स्ट वन, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार. उनके प्रति क्या व्यवहार है? भीम ने दुर्योधन के मरने के बाद धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण भीमसेन और पांडवा के प्रति बहुत क्रोध में है और उनके कैसे संवालन करेंगे इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. आप देखिए वीडियो पर और आपका किताब में पेज नंबर 94 द लास्ट लेसन, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार. गौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया. फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ. व्हाट हैपेंड दैट? गौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया. After the victory of Pandavas over Kauravas in Kurukshetra war, the entire kingdom came under the control of Pandavas. And उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया. But they consider it is our duty and hand take over the kingdom. फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ. What happened? All the formal duties were hand over to them, but they were unhappy. Why? Because they wanted only the peace of mind. Because in this war they get only killed his brotherhood and uncles also. So in this reason they were not happy. Only they were unhappy because they wanted only the peace of mind and a relaxed state which they didn't get after the war. और नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी. नाउ युधिष्ठिर ऑर्डर टू हिज ब्रदर्स. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विजोग से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए. सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेश अनुसार व्यवहार करते थे. पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र, वृद्ध का अर्थ दैट इज इन ओल्ड धृतराष्ट्र, वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्होंने हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न में लगे रहते थे जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो. What happened? Yudhishthira ordered to his brother because now Dhritarashtra was very sorrowfully because वो पुत्र शोक के कारण बहुत दुख हुआ और क्रोध में भी है. इसके कारण युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से इसी तरह कहा कि तुम सब अपने धृतराष्ट्र को, वृद्ध धृतराष्ट्र को खूब आदर करना हमारा कर्तव्य है. हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने का हम सब प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है जिससे इसके द्वारा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र का अभाव महसूस ना हो. सो इन दिस रीजन now Yudhishthira ordered his brother ask about the death of Duryodhana. After what how do we relax to Dhritarashtra? No one should ask about his son's separation. Everyone accept this order
order of Yudhishthira except Bhima. As all of them respectful to Dhritarashtra, they asked him about his goodness and health, so that he should not feel for his son's absence. This is the order of the Yudhishthira, except Bhimasena. And next para you see. धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे. However, Dhritarashtra was got angry after his son death, Duryodhana, and after that he realized, because we know about then how many criminals they did for through to Pandavas. So धृतराष्ट्र भी पांडवों के स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे. ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र की पांडवों को अप्रिय समझते थे, परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती. युधिष्ठिर के राजधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत ना होने देता था. कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं. Now again I read the same paragraph. You listen very carefully. धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे. However, धृतराष्ट्र love to पांडवास in many ways, but ना तो पांडवा उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडवों की अप्रिय समझते थे. Because this misunderstanding for both धृतराष्ट्र and पांडवास. परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती. However, धृतराष्ट्र के मन में कुछ दुख हुआ, उनका मन घायल हुआ और युधिष्ठिर के राजधिराज बनने थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा की परिणत ना होना देता था. कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए. However, Bhimasen in before few days about युधिष्ठिर's राज्य अभिषेक वो अक्सर इसी तरह कहते हैं. भीमसेन क्या कहते हैं, दुर्योधन और उसके साथी उनके भाई कोई अत्याचार करेंगे पांडवों के लिए, इसके बारे में भीमसेन ने उसे याद किया है, धृतराष्ट्र को अक्सर याद किया है. Now I want to tell in English meaning. Dhritarashtra used to treat the Pandavas with affection. Neither did the Pandavas consider them unpleasant. At some time, the Pandavas Dhritarashtra considered unpleasant. So both are the same misunderstanding. But Bhim sometimes used to say such things that would hurt the heart of Dhritarashtra. What? Bhim did not allow Dhritarashtra to be converted to anyone else. Just a few days after Yudhishthira became king, he used to narrate the Dhritarashtra. He used to say that Duryodhana and his companions, but Duryodhana's Bhaiyon, his brothers, have been killed due to their senselessness. And you see the next paragraph. बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुख स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था. What is that reason Duryodhan and Dushasan did so many अत्याचारों और अपमानों? इसके कारण भीमसेन के मन में क्या अमिट रूप से अंकित हो चुका था. इस कारण ना तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और ना क्रोध को ही जबा पाता था. कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था.
भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी। कौन है? गांधारी। इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। हाउएवर भीमसेन मन बहुत घायल हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्योधन और दुशासन और उनके साथियों, हिज कंपेनियंस डू सो मेनी अत्याचारों और अपमानों डू दैट फॉर पांडवा। सो इसी बातें को भीमसेन ने कभी कभी और अक्सर धृतराष्ट्र और गांधारी से इसी तरह कहते तो वो दोनों के मन बहुत दुख है और उनके बहुत चोट पहुंचती थी। फिर भी गांधारी को वो मालूम है कि क्यों गांधारी विवेकशीलता है और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए वो भीमसेना का सब बातों को सह लिया थी और चुपचाप सह लिया करती थी। अगेन आई रीड द सेम वन। बात यह थी कि दुर्योधन दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका। इस कारण ना तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और ना क्रोध को ही जबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की सब बातों वो चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। That is the matter. The memory of the atrocities and insultness committed by the Duryodhana and Dushadana, etc., had been inscribed in Bhimasena mind. So, in this reason, Bhimasena हमेशा इस बात इसी तरह कहते हैं. And because of this, neither he could forget his old hate and neither good anger. Sometimes he used to say about that and in front of Gandhari in this matter again and again. Dhritarashtra was hurt with the Bhima's words. Gandhari also felt very sad due to this, but she was very intelligent and knew that heart of religion. So Gandhari was kept silent and heard the Bhima's words, and also used to patience after getting supplies from Kunti. And you see the next paragraph. यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुखभोग में नहीं लगता था। महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार हर समय आराम पहुंचने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी उनका धृतराष्ट्र का मन सुखभोग में नहीं लगता। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे। हाउएवर धृतराष्ट्र वाज नाउ ओल्ड एज्ड पर्सन। फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी और उनका वृद्ध होने के धृतराष्ट्र ने वृद्ध होने के कारण उनका मन कुछ कहीं भी उनका सुखभोग में नहीं लगता और अक्सर भीमसेन की अप्रिय बातों से उनका हृदय धृतराष्ट्र का हृदय बहुत घायल हुआ और धीरे धीरे उनके मन में धृतराष्ट्र के मन में विराग आ गया। सो they want to take decision to went to forest. After that we will discuss that. So इसमें क्या हुआ,
महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का मन सुखभोग में नहीं लगता। और द अनदर साइड एक तो वह बहुत वृद्ध हो गया, फिर भी भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय बहुत घायल हो जाता था और धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। नाउ आई वांट टू टेल इन इंग्लिश आल्सो। Even though Maharaj Yudhishthir had made proper arrangement to provide comfort to Dhritarashtra every way and every day, but yet the happiness of the nation was not felt in enjoyment. But Dhritarashtra का मन सुखभोग में नहीं लगता. Even though he was very old, his heart sometimes got by Bhima's unpleasant talk. Gradually there was opposition in his mind. In these things, Gandhari also used to follow him. And you see the next paragraph. एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले. One day धृतराष्ट्र went to धर्मराज. धर्मराज का कौन है? युधिष्ठिर. महाराज युधिष्ठिर का बिल्डिंग went to that युधिष्ठिर's building and told to युधिष्ठिर, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए. वल्कल धारण सन्यासी रूप है. उनके वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए. इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ. तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी. Now, what happened? Dhritarashtra told to Yudhishthira, Dharmaraja, so we are in, you are very scholars and very intelligent also, but we are in old people. Now we aged people. In this reason, we want to go for forest to sannyas. Or you give a permission for going Vanavas, that is in a forest. Again I read the same paragraph. एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले. धृतराष्ट्र ने अब धर्मराज युधिष्ठिर से बोले इसी तरह, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि यू नो वेरी वेल हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों का वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए. इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना, I wish, this is my wish, I want to go for forest for your wishing. तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ. इस बात की आप अनुमति मुझे देनी होगी. So one day Dhritarashtra went to Dharmaraj Yudhishthira's bhavan and said to Yudhishthira, you are a scholar of scriptures and you also know that according to customary practice of our dynasty, we are at the same time we are old, so we should go to the forest. According to this, we wish to go to the forest for wishing your will. So you should allow me this for going to वनवास. वनवास जाने के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए. इसी तरह धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा. And you see the next paragraph. धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए. खिन्न का अर्थ भी दुखुमा. धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोला, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहे राजा बना दे, अथवा शासन की बगडोर स्वयं अपने हाथों में ले और प्रजा का पालन करे. मैं वन में चला जाऊंगा. राजा मैं नहीं बल्कि आप ही है.
राजा मैं नहीं बल्कि आप ही है। मैं ऐसी हालत में आपकी अनुमति कैसे दे सकता हूँ। सो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट वन। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर युधिष्ठिर का मन बहुत दुख हुआ और पानी भरे हृदय से और आंखें भरे हृदय से धृतराष्ट्र से बोला, यू गिव अ परमिशन टू फॉर गोइंग फॉरेस्ट टू मी, your son-in-law, your that is in a parent peti told no. So आपका पुत्र युयुत्स राजकति, your sons become a kingdom now, and you this is your wish, no, you also kingdom, you also king now, the kingdom of that is in Astinapur. So this is my opinion, this is my kindness request told to Yudhishthira, to whom Dhritarashtra said, और शासन पर आपने मैं आपके हाथों में सौंपना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा ही अब राजा है, मैं राजा नहीं। इसी तरह आप इसे व्हाट दे टोल्ड नो, राजा मैं नहीं आप ही है, इसलिए आप अनुमति दीजिए मैं और मेरे भाइयों के साथ वनवास जाने के वन जाने के अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर इसी तरह धृतराष्ट्र से बोला। अगेन आई रीड द सेम पैराग्राफ। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहे राजा बने दे, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले और प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं बल्कि आप ही है। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। Now, hearing this talk of Dhritarashtra, Yudhishthira was very much sad and said with full of heart, now I have decided that from today your son Yuyutsu will sit on the throne, or whom you can make a king, I will accept, or else take the power of kingdom in your own hand and follow the subject. I will go to forest with my brother, but you are the one and only king now. In this way, how can I allow you in such a situation? So इसी तरह युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा। और यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने बोले, आफ्टर हियरिंग युधिष्ठिर's वर्ड्स धृतराष्ट्र नाउ आंसर्ड, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। नाउ धृतराष्ट्र टोल्ड टू युधिष्ठिर, कुंती पुत्र, द सन ऑफ कुंती, in my mind want to go the तपस्या करने की इच्छा हुई। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा है, बट आई स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग डेज and live long life in very happy. तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देना का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। नो, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से इसी तरह कहा, this is my wishes now. I want to go for forest and do vanavas. So I know very well you are a very intelligent and I stay within a long life with you and I am so happy, but this is the time for me going to vanavas, not for you. So in this reason you give a permission to for going vanavas. इसी तरह
धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा। अगेन आई रीड द सेम। यह धृतराष्ट्र ने कुंती से बोला, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से बोला, क्या बोला? कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या दैट इज इन मेडिटेशन, मुनियों ने करे है ना तपम, वो मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्व जीवन बिता है और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रू करते हैं, बट यू एंड योर ब्रदर्स ऑल्सो सो मेनी सर्विसेज फॉर मी, डिड सर्विस। वन में जाने का मेरा ही समय है, दिस इज फॉर माई टाइम फॉर गोइंग वनवास, तुम्हारा नहीं, नॉट फॉर यू। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देना का सवाल ही नहीं उठता। So you don't tell to for going वनवास, this is for my time. So you give the permission. यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। And you see the next paragraph माँ। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलि बुद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे, वह कुछ बोल ना सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृपाचार्य एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझाया बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। However, Dhritarashtra got permission from Yudhishthir, and Yudhishthira अंजलिबुद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे। Yudhishthir stood very silently and crying in tearful eyes, and now Dhritarashtra told to other person who are Acharya, Krupacharya or Vidur. What told they Dhritarashtra? Bhaiya, Vidur और आचार्य, my brother Vidur and कृपाचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाई है। Both of you take care of our king Yudhishthira and safe with Yudhishthira, and you will give the permission, you allow to me for going वनवास। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के गंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। So however they got permission from Yudhishthira and got up, and Yudhishthira kept the hand in Gandhari's shoulder, gandhe par. Sorry children. However, now Dhritarashtra stand up and kept his hand to Gandhari's shoulder and started his walk for going Vanavas. They started journey. And see the next paragraph. Mata Kunti bhi unke saath ravana hui. At the same time, Mata Kunti also go with Dhritarashtra and Gandhari. गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। We well know the Gandhari tie up her eyes with one cloth. इसलिए वह कुंती के गंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। So Gandhari kept her hand to Kunti's shoulder and they started. और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले। However, they both the three persons, Kunti, Gandhari और Dhritarashtra, they three persons start them journey to Vanavas. And you see the next paragraph. धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही है। But however, Yudhishthira, Dharmaraj thought that Gandhari, Mata Kunti helped to Gandhari for some far away.
बट वह संभाल कर बोले. But however, Kunti understood that, told to Yudhishthira, संभाल कर बोले. First, the Yudhishthira asked to his mother, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? But now he told, Yudhishthira told to his mother, why you are going to, what need to you are going forest? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है. It is not a correct way. तुम ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था. You only the send off for war and blessing me. अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगे. Now why you are leaving with us and went to forest? What is that reason? यह ठीक नहीं है. This is not correct माँ. इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया. At the same time tears was coming from his eyes. किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही. कुंती ने अपने निश्चय पर अटल रही. However, Kunti did not get back from her decision. And युधिष्ठिर आवाक होकर गड़े हुए देखते रहे. At last, युधिष्ठिर ने stood and saw that scenery very sorrowfully. So, the last paragraph, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया. संजय भी उनके साथ था. In last, Dhritarashtra, Gandhari and Kunti do that vanavas in a 3 years. Up to 3 years they do that tapasvi. That is in a वन में तप करने लगे. और उनके साथ संजय also with Gandhari, Kunti and Dhritarashtra. And what happened that in another Yudhishthira and Sri Krishna and Balaram. Now we will see the next lesson 40 Krishna और Yudhishthira. You see that lesson Krishna और Yudhishthira. उनके बाद अब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र ये तीनों वनवास गए. वहाँ 3 वर्ष तक तपस्वी कर लगी और उनके साथ वो मर गई. वो उनके साथ संजय भी था. However, what happened to Yudhishthira and Krishna in this his kingdom? Now we will see in this lesson. महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 बरस तक द्वारका में राज्य करते रहे. After the war, the Kurukshetra war complete that, Sri Krishna ने 36 बरस तक, that is in a 36 years they ruled his kingdom in very सुखमय के द्वारा द्वारका को वो राज्य करते थे. उनके सुशासन में युद्धवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया. श्री कृष्ण के शासन में यदुवंश सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया. However, the यदुवंशम, what happened, demolished, that everyone has destroyed. यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ. When बलराम saw that उनका वंश नाश करने को देखकर उनका मन बहुत शोक हुआ. When he saw that Balram saw that destroyness of his Vaduvamsa, he was very sorrowfully and शोक हुआ और उन्होंने वही समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया. So Balram saw that scenery for destroying of his Vamsam, the Yaduvamsa, and he sat on his samadhi and he sacrificed his life. And what happened Krishna? सब बंधु बंधाओं का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्णा भी ध्यान मग्न हो गया. However, Sri Krishna also saw this
सर्वनाश को देखकर वो भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थिति वन में एंड ही सैट ऑन इन अ बैंक ऑफ रिवर एंड अकेले विचारण करते रहे. ही थॉट अलोन हिज सैट ऑन हिज बैंक ऑफ रिवर एंड थॉट सम. जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार जोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया. So Krishna also thought that this is the time for his live his life from this world. यह सोचते सोचते वह भी वही जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गया. So Krishna thought this things and he slept and fell down on the floor. इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाशा में घूमते फिरता उधर से आ निकला. At the same time, one hunter was roaming here and there for hunting animals. सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा. But hunter was thought that in a long scene the Krishna is one deer. So he thought that the hunter thought that and threw the arrow to Krishna's body. धनुष तान कर एक तीर मारा. तीर श्री कृष्णा के तलुयु के चेतता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहवासन का कारण बन गया. However, so Krishna died after getting the arrow in his body. So उनका देहवासन का कारण बन गया. यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा. In this matter, when he heard हस्तिनापुर peoples and युधिष्ठिर, सब पांडवों के मन में संसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया. So they all Pandavas hate very, they want to live the life, the संसारिक जीवन का त्याग करने का निश्चय किया. जीवित रखने की चाह अब उनमें ना रहे. So they want to live his life. They don't like for life. अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया. So अभी पांडवों ने अब क्या किया तो when he heard the news of Krishna's died and यदुवंश नाश करने का समाचार सुनने के बाद वो सब जीवन जीने का ना पसंद है और इसके कारण वो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांच पांडवों ने द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया. पांडवों ने यह निश्चय किया कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया. वे हस्तिनापुर से रवाना होकर उनके पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चले दिए. Now Pandavas decided to leave the kingdom and hand over it to son of Abhimanyu, Parikshit. They left Hastinapur and traveled holy places and at the end they reached Himalaya mountain. And what happened after they all went to Himalaya mountain and holy places also, and what happened the next in Hastinapur? इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया. After this, Parikshit and his followers, that in a Vamsavali, Parikshit में son and others followers ruled the kingdom in Hastinapur very well. So dear children, so our portion were completed. I hope you all understood. If you have any doubt, already we created the worksheet app also and our classroom app. So you ask me and read well for exam.